जमीन में दफन 17 साल पुरानी सीवरेज लाइन का प्रकरण बना रहस्य। 4 बार जो है कि समाधान शिविर में जा चुके हैं, डीसी महोदय के आगे दरख्वास्त लगा चुके हैं, पर उसके बाद भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। आम जनता का हाल क्या होगा? आरटीआई में खुलासा हुआ तो ये खबर है 17 साल से 6 फीट दफन करोड़ों रुपए का सीवर प्रोजेक्ट में आया बाहर। दूसरी न्यूज है जी, 17 साल पुरानी सीवरेज लाइन ट्रायल में हुई फेल। तीसरी है जी, फर्जी, मैंने जो सीएम विंडो पे दरखास्त दी, मेरे फर्जी हस्ताक्षर करके उसको क्लोज कर दिया। ये कारनामे कौन कर रहा है? ये गवर्नमेंट ही कर रही है, और कौन कर रहा है? अधिकारी कर रहा है। ये चक्कर है क्योंकि इसमें लाखों रुपया खर्च करके और करोड़ों दिखा के और वो पैसे को खा गए हैं। तो इस वक्त हम पानीपत में हैं और चुनावी आगाज हो चुका है। चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। इस वक्त हम एक कॉलोनी में हैं जहां पर तमाम लोग हैं जो मेयर अवनीत कौर का इंतजार कर रहे हैं कि वो नेता आएगी और इनकी समस्याओं को सुनेगी, समस्याओं का समाधान करेगी, क्योंकि चुनावी वर्ष है, चुनावी महीना चला हुआ है और को 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। उससे पूर्व क्योंकि नेताओं का आना जाना जारी है, तमाम लोग हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर मेयर अवनीत कौर पहुंचेगी, ऐसी आशा लगा करके लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? मेयर साहब का भी इंतजार कर रहे हैं और एमएलए साहब का भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मैं क्या, इलेक्शन का टाइम है, शायद हमारी बात सुन ले, क्योंकि हम काफ़ी दिन से परेशान हैं। मैं 2021 से जो है ना एक छोटी सी समस्या के लिए लगा हुआ हूँ, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। 4 बार मैंने डीसी साहब को समाधान शिविर में दरखास्त दी। डीसी साहब ने हर बार मुझे कहा कि ये आदमी दोबारा नहीं आना चाहिए, परंतु जो अपना एक्सियन नगर निगम है, राजेश कौशिक, वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं। मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि एक हमारे और पड़ोसी है, उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। सरकार ने समाधान शिविर लगाया था कि जनता की समस्याओं का समाधान हो, पर समस्या ऐसी है कि अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। डीसी महोदय जो आगे जो अधिकारी हैं उनको आदेश दे देते हैं, पर वो काम करने को तैयार नहीं है, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि वो काम नहीं करते हैं? ये मेरे पास प्रूफ है, 5659-12/7 पहली दरखास्त। उसके बाद है जी मेरी 8555 26/7 दूसरी दरखास्त इसी विषय में। फिर तीसरी है 10-289-9/8 को। ये मैं 4 बार दे चुका हूँ और इस पे पूरे मोहल्ले के साइन है। ये है, ये भी दरखास्त ही है, इस सीवर के बारे में ही। ये भी शिविर के बारे में? शिविर के बारे ये चारों समाधान शिविर में दी थी आपने? चारों समाधान शिविर में दी। समाधान शिविर में शिविर की समस्या को उठा रहे हैं लोग, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। तमाम सवाल हैं, ये लोग परेशान हैं। क्या समस्या है? समस्या ये है जी, 2002 में ये सीवर डले थे और जो कमेटी के अंदर इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके पैसे किसने कितने लगे, कहाँ लगे, कैसे शुरू हुआ, कोई अभी सिस्टम नहीं है। और जो अधिकारी आते हैं, 2-4 बार आए भी हैं, उनको यही नहीं पता है कि सीवर चालू हुए हैं कि नहीं हुए। आते हैं, एक बार ढक्कन खुलवाते हैं, देखते हैं इसमें अंदर कुछ नहीं है, चलो जी उनका पीए साथ होता है, साइन मारते हैं, अभी शुरू करवा दो, चलो ये शुरू हो जाएंगे। आज शुरू होंगे ये। कई बार हमारे दिनेश भैया कई बार बोल चुके हैं, उनको जा भी चुके हैं, वो अदरवाइज सुनने को तैयार ही नहीं है। अभी ये कल आना परसों आना, यही है वो है, कर करके इन्होंने हमारा टाइम निकाल दिया। सरकारी काम है? सरकारी काम है जी, तभी तो सड़क कर हो रहा है। हाँ, और सड़क के भी क्या हो रहा है, इतने 20 साल से सड़क से होता है क्या? मैं ये कह रहा हूँ, आज ढक्कन उठा के दिखा दो। अगर इसको सीवर चालू हो गया है, जो सजा चोर की वो हम भुगतने को तैयार है। जो सजा चोर की वो भुगतने के लिए तैयार। समस्या है, ठीक कह रहे हैं, जो राजू ने कहा वो सही है। समस्या ऐसे ही है। हाँ, ये समस्या है। अच्छा, ये बताइए समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? मैं समाधान इसलिए नहीं हो जा रहा कि ये 20 साल पहले जो ये सीवर लाइन बिछाई गई थी, ये 8 इंची पाइप थे जी, और ये 2021 तक दफन रहे। किसी को ज्ञान नहीं था इसके बारे में। राज दफन ही रहने दो। हाँ जी, ये दफन रहा। उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि ये सीवर लाइन 20 साल पहले डबे और चालू नहीं हुए। मैंने इसकी आरटीआई लगाई। आरटीआई में खुलासा हुआ तो ये खबर है 17 साल से 6 फीट दफन करोड़ों रुपए का सीवर प्रोजेक्ट में आया बाहर। दूसरी न्यूज है जी, 17 साल पुरानी सीवरेज लाइन ट्रायल में हुई फेल। तीसरी है जी, फर्जी, मैंने जो सीएम विंडो पे दरखास्त दी, मेरे फर्जी हस्ताक्षर करके उसको क्लोज कर दिया। ये कारनामे कौन कर रहा है? ये गवर्नमेंट ही कर रही है, और कौन कर रहा है? अधिकारी कर रहे हैं। ये चक्कर है क्योंकि इसमें लाखों रुपया खर्च करके और करोड़ों दिखा के और वो पैसे को खा गए हैं। लगभग 20 साल पहले ये। हाँ जी बिल्कुल। और ये है, जन स्वास्थ्य विभाग ने बदली सीएम विंडो की ATR काम किया शुरू, फिर दोबारा मेरी शुरू कर दी। फिर मेन चीज ये है, जमीन में दफन 17 साल पुरानी सीवरेज लाइन का प्रकरण बना रहस्य। और ये फिर मेन चीज आ गई
खुदाई में निकली सीवरेज लाइन का रिकॉर्ड ही नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं? 17 साल पहले सिर्फ 1 नंबर डिवीजन होती थी, उसमें जानकारी मांगी गई, लेकिन उसके पास जानकारी नहीं है। अब दोनों चार्ज मेरे पास है। संजय शर्मा हाँ जी संजय शर्मा मौके पे आए। मौके के आने के बाद उन्होंने देखा कि वाकई इनकी समस्या है। वो 1-2 के घरों को भी देखा जो अंदर पानी जाता था, और उन्होंने ऑर्डर करे कि भाई एक तो जो है ना ये डैमेज सीवर है वहाँ, ये हुआ था 2022 में कि इसको दुरुस्त कराया जाए और नालियों को जोड़ा जाए, लेकिन आज तक नहीं जुड़े। 20 साल हो गए हैं इस गली के अंदर सीवर लाइन बिछी थी, पर उसका ना तो आधिकारिक कोई रिकॉर्ड है, ना ये पता है कि लाइन दबाई किसने और पैसा किसने दिया, कहां से पैसा गया और गया तो गया कहां। उन तमाम सवालों को लेकर नरेश वर्मा है जो 4 बार जो कि समाधान शिविर में जा चुके हैं, डीसी महोदय के आगे दरख्वास्त लगा चुके हैं, पर उसके बाद भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। आम जनता का हाल क्या होगा? ये सारा रिकॉर्ड इस सीवर लाइन का है। अब आप देख पूरी तगड़ी फाइल बना रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हो कि इसमें कितना पैसा लगा होगा, कितनी परेशानी हुई होगी, और ये जेन्युइन काम है, मेरा अपना पर्सनल नहीं है, पूरे मोहल्ले का काम है। लेकिन मुझे शौक है ऐसे ऐसे घोटाले उजागर करने का, क्योंकि एक पानीपत के अंदर मैं पहला शख्स हूं जिसने 2 डेयरी यहाँ सील करवाई है 18 साल के संघर्ष के बाद, और मैं इसे भी ऐसे ही लगा रहूंगा जब तक ये इसका पर्दाफाश नहीं होगा। कोई नहीं सुनने वाला है, नहीं सुनेगा, मैं अपना कानूनी कार्रवाई करूंगा। जैसे मैंने अदालत का सहारा लेके ये डेयरी सील करवाई है, इसका भी पर्दाफाश करूंगा। अदालत तो फैसला करेगी। चाचा लंबा समय गुजर गया, 20 साल हो चुके हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कहाँ कमी मानते हैं? गवर्नमेंट की, सरकार की प्लानिंग ही नहीं है कोई। उनको ये पता, नेताओं की सुनते ही नहीं अगले। कोई एयर मेयर नेता फेता वो कुछ नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने 60 साल नौकरी करनी होती है और नेता ने 5 साल नौकरी करनी होती है। 5 साल बाद जनता बदल देती है। जनता बदल देती है, या ना भी बदले तो वो सुनते ही नहीं ना, कि उनको पता है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये हमने 60 साल इसी सीट पे रहना, हम जो मर्जी करें। सेटिंग का खेल होता है कुछ, तो वो अंडरस्टूड है, मैं कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जा रहा है। फिर कहते हैं कि भ्रष्टाचार कहाँ खत्म होगा? ये भ्रष्टाचार का नमूना आपके सामने अभी बताया नरेश जी ने। चाहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो, चाहते क्या हैं? वो सारे भ्रष्ट हो रहे हैं। भ्रष्टों के बीच में रह करके भ्रष्टाचार कैसे खत्म किया जा सकता है? हमाम में सब नंगे हैं, हमाम में सब नंगे, कोई भी नहीं चूका हुआ। ये जी रिटर्न में ऑर्डर है। फरवरी 2022 को सीवर लाइन चालू हाथ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पानीपत के सुपुर्द कर दी गई थी। मनसराम हाई स्कूल तहसील कैंप पानीपत सीवर लाइन का पहला मैनुअल करीबन 2-3 माह पहले न्यू ट्यूबवेल कनेक्शन के पाइपलाइन बिछाते समय ध्वस्त हो गया था। उसे मलबा डलवाकर गली बना दी गई थी, एवं उस मेन नहर को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा दुरुस्त कराया जाएगा। दुरुस्त कर दिया गया है? नहीं, आज तक नहीं गया। ये हो गया दुरुस्त? नहीं जी, नहीं। लिख तो दिया है इसमें, तो हो गया। ये 2022 का ऑर्डर कागजों में हो गया, कागजों में हो गया, वो दबस्ती पड़ा है। और वो कहते हैं मेन, वो कह रहे हैं लाइन। उसमें ये सुनो ना, इसको तो चलो ध्वस्त हो रहा है, इसके बगल वाली गली है साथ में जी, उसमें उन्होंने आरसीसी की सड़क बना दी। सीवर कहाँ है पता नहीं, किसी को नहीं पता। अब आप बताइए सीवर लाइन कैसे चालू होगी? नगर निगम का बड़ा खेल आप देख पा रहे हैं। रात के लगभग 9:30 बजे हैं, जनता परेशान है, पिछले 20 साल से संघर्ष जारी है। चाचा क्या कह रहे हैं आप? ये पीछे सड़क है जी, वहाँ नहीं है, पर भूल भुलैया चौक की तरफ है, वहाँ नहीं है। इधर कृष्ण नगर है, वहाँ डले हुए हैं, कनेक्शन कहीं भी नहीं है। लाइनें इतनी लंबी कनेक्शन, पर आप ढूंढो तो आपको लाइनें नहीं मिलेगी, वहाँ इतनी नीचे दब चुकी है। अब अधिकारियों के पास तो तंत्र होंगे हैं, सारा कुछ आपको बताता ही नहीं, अधिकारी आता ही नहीं यहाँ। अब ये आपके सामने कितना काम हो रहा है, और वो तो इससे भी पहले लाइन डली हुई है। कितनी मजे की बात है जी, मजे की बात बताइए क्या है? कि सीवर लाइन आज तक चालू नहीं, वो कह रहे चालू हैं, और रिपेयर के ये देखो करोड़ों रुपए के बिल, रिपेयरिंग के पैसे जा रहे हैं। ये मेंटेनेंस के, सीवर मेंटेनेंस के बिल हैं ये। एक धरातल पर सीवरेज नजर नहीं आ रहा है, उसका मेंटेनेंस भी जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और उनकी रिटर्न है मेरे पास, मैं दिखा दूंगा। 82 लोगों से सीवर कनेक्शन के बिल ले चुके हैं। सबके लिए 82 लोगों से सीवर कनेक्शन के बिल भी ले चुके हैं। अरे नहीं, हमारे सब लोगों के जा रहे हैं जी, आप सब लोगों के जा रहे हैं, सब लोगों के भी। जब से सीवर लाइन चालू हुई है ना, हमारे पास इसके बिल पड़े हैं। ये पानी के साथ 720 रुपए का 6 मंथ का बिल सीवर चार्जर के साथ जुड़ के आ रहा है। 40 रुपए मैं जो भी बात कहूँगा
रिटर्न की कहूँगा जी मुजबानी कोई बात नहीं करूँगा। वर्ष 2000 से 2021 तक तहसील कैंप पानीपत के क्षेत्र में 82 सीवर कनेक्शन स्वीकृत हैं। वह 2004 से 2021 तक सीवर कनेक्शन लेने वाले व्यक्तियों से 22,70,613 रुपये विभाग में जमा हुए हैं। अच्छा, फिर आपका कनेक्शन होगा ना शिविर में? ना कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है? बिना कनेक्शन के है ना, कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। और है ही नहीं। बिल चार्ज है हमारे, बिल चार्ज है, कनेक्शन नहीं? कनेक्शन नहीं है, बिल चार्ज जोड़ के दे रहे हैं हमारे। जी। दरबार में आखिरी जो दरखास्त दी, जो मोहल्ले के साइन है, तो उन्होंने क्या वो कहा कि भाई यदि हमने नालियों को जो है ना सीवर से जोड़ दिया तो वो ब्लॉक हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि सीवर में पानी छान के डाले ताकि वो ब्लॉक ना हो। फिर सीवरेज बनाया किस लिए था 20 साल पहले? जो सरकार के करोड़ों रुपए हैं वो कहाँ गए, किस काम आए, पब्लिक को क्या फायदा हुआ? कौन अधिकारी है जिसको जिम्मेदारी दी गई थी ये काम दुरुस्त करवाने की? ये पहले तो उस दूसरे विभाग में था, अब तो नगर निगम पानीपत में है। नगर निगम में कौन है अभी? राजेश चार बार किसको जिम्मेदारी सौंपी है? राजेश कौशिक को। क्या कहते हैं? कुछ नहीं, वो उन्होंने तो फोन ही उठाना बंद कर दिया। मैंने सारी उनको अखबार की व्हाट्सएप भेज दिया, उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। वो कह रहे हैं ध्वस्त का टेंडर लग चुका है और ये 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। वो आए मेरे पास कॉन्ट्रैक्टर, बोला जी ये तो हम ठीक कर देंगे, नाली नहीं जोड़ेंगे, कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे। और उसने क्या स्टेटमेंट दे दी अखबार में राजेश कौशिक ने कि पब्लिक ने जो है ना ध्वस्त उसको ठीक करने से मना कर दिया। और ये पब्लिक सामने है, किसने मना किया था? मना आप लोगों ने मना किया था? मना क्यों करेंगे? वो कॉन्ट्रैक्टर आया था, नहीं आया था, कॉन्ट्रैक्टर आया था, उसने ये कहा जी मैं इसको सिर्फ रिपेयर कर सकता हूँ, मैं कनेक्शन किसी का प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, ना नालियों का पानी इसमें जाने दूंगा। मना किया था फिर आपने? तो फिर उसका फायदा ही क्या है? हमने उसको नहीं मना किया, बनाने से मना नहीं किया। आप नाली जोड़ो भाई, नाली तू का है ना, पानी उसमें जाने का, नाली का आप पानी तो जितना जाने काम का। कर सकते हो उतना काम करो। मैं जितनी कंप्लेंट कर सकता हूँ, मोहल्ला जितनी कुछ कर नहीं, सकता है करेंगे। प्रैक्टिकल देखो, अभी 15 मिनट बरसात आ जाए तगड़ी सी, आप यहाँ खड़े होकर दिखा देना, दाढ़ी मूंछ दोनों मनवा दूंगा। ये पार्षद अंजलि शर्मा और पार्षद अंजलि शर्मा, मेयर अवनीत कौर, उन लोगों को लेकर के लोगों के अंदर गुस्सा है। मेयर साहब आती होगी यहाँ पर? हैं? आज तक नहीं आई ना, कोई नहीं आया। पार्षद महोदय? ना, पार्षद तो आती है लेकिन वो उसके बस का सौदा नहीं है अब। उसके बस का नहीं है ना, उसको मैंने बोला था यहाँ ना एक ये कोने पे मकान बना, उन्होंने नाली 8 इंच ऊपर उठा दिया, लेवल गवर्नमेंट लेवल को 8 इंच ऊपर उठा दिया। उनको मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा आप कमिश्नर को लिख के दो। भाई पार्षद किस लिए चुना था जब कमिश्नर को मुझे लिख के देना है? तो मैंने जब कमिश्नर को ही लिख के देना है तो पार्षद किस लिए चुने? तो आप किस लिए चुने बिठाए गए हो? और फिर उसके बाद में वो जस की तस पड़ी हुई है, पानी इधर का इधर। जब बरसात, मैंने तो प्रैक्टिकल कह दिया, बरसात आ जाए 15 मिनट आप यहाँ खड़े होकर दिखा देना, पता लग जाएगा आपको। तो ये सब उन नेताओं की पोल खुल रही है, जो मेयर अवनीत कौर है, जो पार्षद अंजलि शर्मा है, चाहे वो पानीपत शहर से विधायक प्रमोद विज है, उनके तमाम दावों की पोल खोलते लोग नजर आ रहे हैं। क्योंकि चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम में नेता यहाँ पर पहुँचेंगे, विरोध होगा तो फिर बोलेंगे कि हमारा विरोध हो गया है, पर इन लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। रात के लगभग 9:30 बज चुके हैं। आते हैं यहाँ पर? अच्छा, कोई नहीं आता है? नहीं आते, कहते यहाँ पागल रहते हैं, यहाँ आ जाएंगे तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उनको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। नेताओं को क्या पता नहीं है? जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वो जवाब ही नहीं दे पाते। अब इन चीजों का क्या जवाब? आईडी स्वामी आए थे जब वो थे यहाँ के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी मैंने यहाँ 3 करोड़ रुपए लगा दिए। मैंने कहा उसका बेनिफिट बता दो मुझे, 8 इंच की पाइप में कितना माल चला जाएगा और ये डेवलप होगी कॉलोनी। वो चुपचाप यहीं से वापस चले गए थे। मैंने कहा आप IAS ऑफिसर हो, आप मुझे बताओ क्या बेनिफिट है इस 3 करोड़ को लगाने का, उस समय जब ये सीवर लाइन पड़ी थी 20 साल पहले। 20 साल पहले। तो बिल्कुल समस्याएं काफ़ी हैं। समस्याओं का समाधान हो, उसको लेकर के आवाज़ उठ रही है। क्या समाधान शिविर से समस्या का समाधान होगा? क्या पिछली बार से 4 बार जो लोग उस समाधान शिविर में जाकर इन समस्याओं का समाधान करवाने की कोशिश कर रहे हैं, DC महोदय क्या उस पर संज्ञान लेंगे? ये तमाम सवाल भी फिलहाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अधिकारी बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। सरकार की नीतियां, सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचे, इसलिए सरकार बनाई जाती है, पर सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी काम करने को तैयार नहीं है। इससे हताश होकर लोग देर रात को इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी समस्या को मीडिया के सामने रख रहे हैं और इन समस्या का समाधान हो, इसको लेकर के आवाज़ उठाने का प्रयास है। आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें। पानीपत से अपने सहयोगी के साथ बोल इंडिया 24 न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।